तो रोम बताए थे कि 3 टाइप के रोम होते हैं, पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम। पी रोम हो गया प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम हो गया इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और ईईपी रोम हो गया इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल का मतलब होता है कि जो मेरा रोम है उसके अंदर चिप लगा हुआ है, उसके अंदर प्रोग्राम किया हुआ है कि मतलब कैसे काम करना है, जो भी है रोम को स्टार्टिंग, जैसे हम बताए भी थे आपको, शायद अगर याद हो तो, पता नहीं आप लोग कितना सीरियस थे। हम बताए थे उस क्लास में कि रोम में कैसा इंस्ट्रक्शन स्टोर होता है। रैम में तो बताया था कि हम लोग जब कंप्यूटर जब काम करता है, हम लोग जो कंप्यूटर को काम करने के लिए देते हैं, तो उस समय जो भी इंस्ट्रक्शन होता है, इनपुट देना, आउटपुट आना, इन सब के बीच में जो काम होती है वो मेरा क्या बोलते हैं वो रैम स्टोर करता है। और रोम में कैसा इंस्ट्रक्शन स्टोर होता है, कोई बताएगा अगर किसी को याद होगा तो? परमानेंट में। परमानेंट तो मालूम है, परमानेंट तो हो गया, मतलब किस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, किस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन? कोई वीडियो, नॉन वोलेटाइल मैम। नॉन वॉलेटाइल का मतलब ही वही हो गया कि परमानेंट इन नेचर, मतलब वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल। हाँ ठीक है, हम जैसे डिफरेंस नहीं पूछ रहे। कोई डॉक्यूमेंट वीडियो नहीं बाबा, डॉक्यूमेंट वीडियो ना 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 ना। मैम शट डाउन करना। यस, गुड। कंप्यूटर को स्टार्ट करना, शट डाउन करना, ये सब जो इंस्ट्रक्शन होता है ना, ये सारा इंस्ट्रक्शन रोम में स्टोर होता है। ये सारा प्रोग्राम किया जाता है, जो कंप्यूटर का बायोस जिसको बोलते हैं, मतलब कि कंप्यूटर को स्टार्टअप के समय में जिन जिन चीज की जरूरत होती है, ये सारा इंस्ट्रक्शन रोम में स्टोर होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें रोम में स्टोर होती है। तो ये इस टाइप का मतलब जो भी रोम में चिप लगा हुआ है, उसमें जो प्रोग्राम किया जा रहा है कि कैसे कंप्यूटर को स्टार्ट होना है, स्टार्ट होने के समय कैसा कैसा फाइल चाहिए, तो ये सारा मतलब कि, तो इसीलिए इसको प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं कि चिप के अंदर जो भी प्रोग्राम किया गया है, मतलब वो यूजर उसमें एक बार, आपको पता है कि कोई भी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर हम जैसे यूजर ही बनाते हैं, बस प्रोग्रामर बनाते हैं, प्रोग्राम बनाने वाला प्रोग्रामर हो गया। तो जो भी हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया कंप्यूटर को, आखिर है तो वो मशीन, कंप्यूटर बना तो हार्डवेयर से है। अब हार्डवेयर को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए, और सॉफ्टवेयर भी यूजर ने बनाया है। तो जो हमारे लिए मतलब ये किसी ना किसी यूजर ने बनाया है उसको, और वो हमारे लिए यूजर फ्रेंडली हो गया, मतलब हमारे लिए इतना आसान हो गया कि हम उस पर काम आराम से कर रहे हैं। तो मतलब हर चीज पे, हर चीज मतलब जैसे आपको हम बताए भी थे कि हम लोग जैसे अगर एक क्लिक भी करते हैं ना, अगर एक क्लिक भी करते हैं तो उसके पीछे भी एक प्रोग्रामिंग है कि ये क्लिक हो रहा है, तो यहाँ पर बटन माउस अगर कहीं पे जा रहा है, क्लिक किए जा रहा है, तो वहां पे भी एक प्रोग्राम किया हुआ है कि ये बटन दबेगा तो वो बंद होगा, ये बटन दबेगा तो वो ऑन होगा, ये ऑप्शन होगा तो ये मतलब सेव होगा। तो वैसा प्रोग्राम तो वही है कि रोम में भी प्रोग्राम किया हुआ है, तो वो यूजर उसमें प्रोग्राम मतलब जो भी चिप में प्रोग्राम लिखा रहेगा, एक बार लिख दिया गया तो वो प्रोग्राम परमानेंट हो जाएगा। अगर बाय चांस कभी चेंज करना हो तो हमको रोम को रिप्लेस करना पड़ेगा, माने पूरा का पूरा रोम को रिप्लेस करना पड़ेगा। मतलब एक बार अगर फिक्स कर दिया गया तो वो प्रोग्राम मतलब एक बार जो प्रोग्राम लिख दिया गया वो प्रोग्राम फिर मतलब इरेज नहीं होता। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में इरेजेबल नहीं है। और अब तो खैर उसको यूज नहीं किया जाता, अब ईपी रोम ईईपी रोम यूज किया जाता है। तो ईपी रोम में क्या होता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मतलब कि अगर हम चाहें तो उसका सेटिंग्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, उसमें कुछ भी सेटिंग्स वगैरह चेंज हो सकता है, मतलब उसको इरेज करके प्रोग्रामर जो है उसको दोबारा उसमें प्रोग्राम की सेटिंग्स वगैरह चेंज कर सकता है। तो ये इसलिए इसको इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहा गया। तो इसमें यूज किया जाता था अल्ट्रा वायलेट लाइट का, इसको इरेज करने के लिए। इसमें भी एक चीज थी कि अगर हमको इरेज करना होता था इसको लैब में ले जाके मदरबोर्ड से इसको रिमूव करके, मतलब कि उस टाइप का कंपोनेंट, मतलब उसको पूरा हटा के तब उसमें प्रोग्रामिंग वगैरह किया जाता था। तो उसके बाद फिर ईपी रोम आया। ईपी रोम में क्या हुआ कि मतलब ये इलेक्ट्रिकली उस पे मतलब इरेज किया जाने लगा। इलेक्ट्रिकली इरेज करने पे क्या हुआ,
इसमें इलेक्ट्रिक से इसमें इरेज करके जो भी राइटिंग मतलब जो प्रोग्राम लिखना था वो प्रोग्राम लिखा जाता था। तो इसमें क्या रिमूव करने की, डिवाइस को निकालने की जरूरत नहीं होती थी। ये लैब में गया, मतलब ये इसको पूरा बिल्कुल मदरबोर्ड से हटाने की आवश्यकता नहीं हुई, बस वहीं पे इसको दोबारा रीराइट किया जाने लगा। बस इसलिए इसको इस हिसाब से 3 कैटेगरी में बांटा गया, पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम। ठीक है, बस इसमें हमको लगता है कि लगभग सारा टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिया है। इसमें मेमोरीज में कुछ भी अभी नहीं बचा, जितना हम लोग स्टार्ट किए थे मेमोरी लगभग कंप्लीट हो गया है। अब हमारा अगला टॉपिक आएगा। मैम एसएसडी और एचडीडी में क्या अंतर है? वो तो रैम का वो है ना, पार्ट है। यस मैम। एसडी रैम होगा स्टैटिक और एक हो गया डायनेमिक। वो तो रैम का पार्ट है ना, रोम नहीं, वो तो रैम का पार्ट है। एसडी रैम और डायनेमिक रैम आता है। ये शायद हम लोग पढ़े थे ना, डायनेमिक रैम। अब हमारा एक टॉपिक होता है इसके बाद का टॉपिक हमारा मेमोरी है। ये सॉरी मेमोरी नहीं, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड इसमें 2-3 चीज पढ़ना था। एक था मदरबोर्ड, उसके बाद फिर मॉडेम और राउटर। आप लोग परिचित है मॉडेम और राउटर क्या है? कोई बताएगा? कोई एक जन बोलिएगा माइक ऑन करके। मैम सेकेंडरी मेमोरी में था आईडीडी, एसएसडी, कॉम्पैक्ट डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेट टैब। नहीं नहीं नहीं, 1 मिनट, आप क्या बोल रहे हैं? मैम कंप्यूटर मेमोरी था ना 3 पार्ट में, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और कैचे मेमोरी। ये था ना? यस मैम। हाँ, तो सेकेंडरी ये मेमोरी में जो था था मैम। सेकेंडरी मेमोरी में तो अच्छा, ये हार्ड डिस्क है, एचडीडी यानी हार्ड डिस्क हो गया। और ये शॉर्ट एसडीडी में फॉर्म था उसका। और एसडीडी। एक, हाँ, एक तो हार्ड डिस्क हो गया, वही मतलब ये सारा वो सेकेंडरी मेमोरी में मतलब उसका शॉर्ट फॉर्म लिखा गया था। लगभग तुमको होता है कि सारा कुछ इसमें बताए ही होंगे ना। और कौन बता रहा था हमको राउटर के बारे में? मॉडर्न मॉडर्न मॉडेम और एक ऐसा राउटर के बारे डिवाइस, में। मॉडर्न एक ऐसा डिवाइस जिसके थ्रू हम इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते हैं। और राउटर एक मैम एक डिवाइस, वो भी एक डिवाइस है, सेटअप है, लेकिन वो नेटवर्किंग के थ्रू काम करता है। यस, इंटरनेट। लेकिन ये, हाँ, ये आपने तो सही कहा। ये आपने सही कहा कि मतलब इसका वही मतलब होता है कि मॉडेम। चलिए इसको हम क्लियर करेंगे। यहाँ पे किसका क्वेश्चन था कि एसडीडी का फुल फॉर्म क्या? एसडीडी का फुल फॉर्म, जैसे कि एचडी तो हार्ड डिस्क हो गया ना, एसडीडी का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये स्टोरेज डिवाइस है। मैम ठीक है, दोनों में इसको अंतर क्या है? दोनों में अंतर क्या है? यस मैम। दोनों में अंतर है कि जैसे कि मतलब ये जो होता था ना, ये पहले जनरली यूज किया जाता था। और इसका जो क्या बोलते हैं एसडीडी, जो ये सॉरी मतलब कि हार्ड डिस्क जो होता है ना, ये ज्यादा डेटा स्टोर कर सकता है। हार्ड डिस्क ये ज्यादा डेटा स्टोर कर सकता है, एसडीडी में हम कम डेटा स्टोर करते थे। और ये है कि वही अगर बोले कि इसको मतलब सस्ता और महंगा वाली बात, तो एसडीडी ज्यादा सस्ता है। और दोनों को कंपैरिजन वाली बात बोले तो एसडीडी जो होता है, एसडीडी यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये ज्यादा फास्ट है। और
मतलब कि ये ज्यादा फास्ट काम करता है, लेकिन वही कि ये ज्यादा कॉस्टली है, ये ज्यादा एक्सपेंसिव है, इसलिए इसको मतलब ज्यादा यूज नहीं किया जाता। और एसडीडी जो है, मतलब ये दोनों, ये एचडीडी और एसडीडी, तो मतलब हार्ड एसडीडी का हो गया है कि एक ये एचडीडी तो हार्ड डिस्क हो गया, और एसडीडी हो गया सॉलिड स्टेट ड्राइव। और इसमें बता रहा है कि एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव, हाँ, और एचडीडी हार्ड डिस्क। और इसमें है कि हार्ड डिस्क ड्राइव इज एन ओल्ड स्कूल स्टोरेज डिवाइस दैट यूजेज, हम आपको पहले भी बताए हैं, इसमें प्लेटर है जो मूव करता है रीड और राइट करने के लिए। ये हम बताए थे ना जब हार्ड डिस्क पढ़ा रहे थे, तो कि इसमें प्लेटर लगा रहता है, मैग्नेटिक टेप है जो मूव करता है, मतलब सीडी की तरह इसमें वो होता है। और जो मतलब ये सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है, ये नया है, मतलब ये ज्यादा फास्ट है। और इसमें क्या होता है कि एक्सेस करने के लिए मेमोरी चिप लगा रहता है, इसमें चिप के जरिए मतलब चिप में स्टोर होता है। और उसमें क्या था कि मैग्नेटिक टेप डिस्क लगा रहता था, ठीक है। इसमें मूविंग पार्ट नहीं होता है मैम सॉलिड स्टेट ड्राइव में? नहीं, ये इसमें मूविंग पार्ट है, इसमें चिप लगा रहता है। जैसे मैम यूएसबी में फ्लैश ड्राइव रहता है। हाँ, यूएसबी वगैरह में भी वही होता है। तो दिन पर दिन ज्यादा टेक्नोलॉजी तो एडवांस हो ही रही है ना। यस मैम। और इसको अगर थोड़ा और वो करें, तो जैसे कि हम लोग इसको थोड़ा और डिफाइन कर सकते हैं, अगर इसको थोड़ा और डीपली जाएं तो जैसे इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे एक टीबी का हार्ड डिस्क है, अगर मेरे पास एक टीबी का हार्ड डिस्क है और हमारे पास 128 जीबी का एसएसडी है, तो इसमें कौन बेटर होगा? एसएसडी मैम। इसमें एसएसडी ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि ये इससे ज्यादा फास्ट काम वो होगा। और जो लैपटॉप वगैरह है ना, उसमें इसको यूज किया जाने लगा है, एसएसडी को यूज किया जाने लगा है। हाँ, इसमें यूज किया जाने लगा है, ठीक है। और कुछ आगे बढ़े? यस मैम। अच्छा लगता है क्वेश्चंस आता है तो, कम से कम क्वेरीज वगैरह रहती है तो ज्यादा सही रहता है, लगता है कि आप लोग कुछ कुछ पढ़ रहे हैं। और चलिए हम लोग इसमें हमारा एक पार्ट था ना, इसमें कुछ आपके सिलेबस का कुछ टॉपिक्स है जिसमें से कंप्यूटर बेसिक तो हम लोगों ने कवर कर लिया। उसके बाद क्या आया? उसके बाद क्या पढ़ाया आप लोग को? क्या पढ़ाए? कोई रिप्लाई कीजिए भाई। मेमोरी के बारे में। उसके बाद अब हम लोग आ रहे हैं आपका मॉडेम, राउटर और मदरबोर्ड एक बचा हुआ था, इसलिए मदरबोर्ड को भी ले जाएंगे। मदरबोर्ड के बारे में हम लोगों ने डीपली पढ़ा नहीं था, ऐसे ओवरऑल जानकारी के लिए बता देते हैं। आप लोग जैसे समझ पा रहे हैं कि मदरबोर्ड क्या है, तो जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये तो कंप्यूटर का मेन पार्ट होगा, क्योंकि ये मदर है, इसलिए मदर है। क्यों मदर है ये? कोई बताएगा ये क्यों मदर कहा जाता है कंप्यूटर का? सारे पार्ट इसमें अटैच है मैम। यस मैम। मतलब हाँ, क्योंकि सब कुछ तो उसी में आके अटैच होता है, सारा कुछ उसी के अंदर से मतलब जाता है, सारा कनेक्ट उसी के अंदर होता है, इसलिए इसको मदरबोर्ड कहा जाता है। अगर वो निकाल लिया जाए तो कुछ भी नहीं बचेगा फिर, तो फिर बस वही हार्ड डिस्क और एक, हाँ मतलब ब्रेन, ऐसे मत बोलिए फिर आप कंफ्यूज हो जाइएगा। अगर ब्रेन की बात आती है तो किसका नाम दिमाग में आता है? सीपीयू। देखिए नाम दिया गया है, सबको अलग अलग नाम दिया गया। सीपीयू को ब्रेन कहा गया है, इसको मदरबोर्ड कहा गया। अगर कहा जाता तो फिर इसको भी ब्रेन कहा जा सकता था ना,
लेकिन सबकी अपनी अपनी अपना अपना जगह है, कंफ्यूज मत हुई। मतलब उसको अगर ब्रेन नाम दिया गया है, इसको मदर नाम दिया गया है, तो अगर मदर है तो वो फादर नहीं बन सकते, फादर है तो मदर नहीं बन सकते ना। आपने सही समझा अपने हिसाब से कि वो मतलब कि वो ब्रेन है मतलब, लेकिन वो उसका मतलब जो ब्रेन करने, मदरबोर्ड के अंदर एक पार्ट है सीपीयू जो उसके अंदर ब्रेन का काम करता है। हमारा पूरा बॉडी है, उस बॉडी के अंदर ब्रेन एक पार्ट है, बाकी तो उसी तरह ये भी मतलब कि एक मदरबोर्ड के अंदर बाकी और पार्ट है, सबकी अपनी अपनी अहमियत है। तो हम तो यहाँ सीधा मदर को ही हटाने की बात कर रहे हैं, तो फिर कुछ बचेगा नहीं। तो बस सीधी सी बात है कि एक ओवरऑल जान के रखिए, हम लोग पढ़ेंगे इसको, लेकिन आज इसको नहीं स्टार्ट करेंगे, बस एक बता देते हैं तीनों टॉपिक के बारे में, इसको नेक्स्ट डे में वो करेंगे। तो फिर इसको वही मदरबोर्ड एक मेन पार्ट है, सारा कुछ इसी में घुसता है, और यहाँ से जो भी कनेक्ट होना है जाना है, सारा इंस्ट्रक्शन जो भी कैलकुलेशन डिवाइस है सब कुछ इसी के अंदर लगा हुआ है, और इसी से कैलकुलेशन होना, जो भी आउटपुट डिवाइस के लिए वायर के थ्रू मतलब दूसरे आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट भी करता है, इंस्ट्रक्शन वगैरह प्रोग्राम के जरिए उसमें जाता भी है। तो उसके बाद आता है कि हमारा मॉडेम और राउटर में मेन अंतर क्या है। मॉडेम और राउटर सभी ने सुना होगा, लेकिन कंफ्यूजन भी होता होगा कि मॉडेम और राउटर, किसी ने बताया था जनरली मॉडेम क्या होता है। मॉडेम होता है कि इंटरनेट सर्विस हमारे को जहां से प्रोवाइड की जाती है। मॉडेम का फुल फॉर्म अगर देखा जाए तो इसका होता है मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। जो सिग्नल हमको इंटरनेट के लिए टेलीफोन लाइन से या कहीं से जो हमारे को सिग्नल मिलता है उसको मॉड्यूलेट करके, डीमॉड्यूलेशन करके हमारे तक वो पहुंचाता है, फिर उसको जो हम भी काम कर रहे हैं उसको फिर मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का काम करके वो हम फिर मतलब फिर वो आगे उसको कन्वे करता है। मतलब टेलीफोन लाइन से हमारे घर में या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो भी है उससे कनेक्शन हमारे घर तक लाने का काम मॉडेम करता है, और राउटर का काम है मॉडेम से कनेक्शन लेकर हमारे घर में डिस्ट्रीब्यूट करना। हमारे घर में बहुत सारा डिवाइस है, पहले सिर्फ एक ही डिवाइस था कंप्यूटर जिसमें हम लोग इंटरनेट चलाते थे, लेकिन अब क्या है, हम फोन चला रहे हैं, लैपटॉप चला रहे हैं, डेस्कटॉप चला रहे हैं, टीवी चला रहे हैं, स्मार्ट टीवी चला रहे हैं नेट से। तो हमारे वाईफाई का मतलब कि हमारे जो इंटरनेट का कनेक्शन हमारे यहाँ आ रहा है उस कनेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, वो काम डिस्ट्रीब्यूट करने का काम होता है राउटर का। हाँ ठीक है, यानी राउटर का काम होता है एक नेटवर्क बनाना, एक जाल बनाना घर के अंदर, और इंटरनेट और मॉडेम का काम होता है वहां से कनेक्शन, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्शन लेके उसको कन्वर्ट करना, उससे कनेक्शन निकल के राउटर में जाता है, राउटर से डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब ये बात अलग है कि राउटर से डिस्ट्रीब्यूट वो क्या बोलते हैं वाईफाई के जरिए हो रहा है या फिर केबल के जरिए हो रहा है, ये बात अलग है। आजकल तो वाईफाई भी राउटर भी वाईफाई आने लगा है, तो अब तो वाईफाई कनेक्शन से सब घर में हर इक्विपमेंट जुड़ जाते हैं। तो वो घर के अंदर जो भी है सब राउटर का काम है, सारे के अंदर मतलब वाईफाई कनेक्शन प्रोवाइड करना, फिर वो कनेक्शन मॉडेम में जाता है, फिर वो आगे काम करता है। इतना क्लियर हुआ, अंतर पता चला दोनों में? यस मैम। थोड़ा सा अंतर है, लेकिन हम लोग भी समझ नहीं पाते, पहले शायद मेरे भी समझ में नहीं आता था कि इन दोनों में अंतर क्या है। और एक चीज शायद आप किसी ने क्वेश्चन नहीं किया ये कि मॉडेम और राउटर, किसी ने ये क्वेश्चन नहीं किया कि घर में तो आजकल सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन है, किसी के यहाँ, किसी के घर पे इंटरनेट कनेक्शन है, फोन वाला नहीं, जियो वाला नहीं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो कनेक्शन प्रोवाइड करता है, या फिर बीएसएनएल या फिर कोई भी टेलीफोन कंपनी, हाँ ब्रॉडबैंड वगैरह है ना। तो उसमें क्या होता है, आपने देखा होगा मॉडेम या राउटर, तो आजकल क्या होता है इंटीग्रेट, मतलब अब क्या मॉडेम और राउटर दोनों एक साथ आने लगा, एक ही डिवाइस में, एक ही डिवाइस मॉडेम और राउटर दोनों का काम करता है। इसलिए आप बहुत जगह देखे होंगे कि मॉडेम नहीं रहता, सिर्फ राउटर रहता है। ये ध्यान दिया होगा किसी ने अगर कहीं देखे होंगे तो ये क्वेश्चन किसी का नहीं आया कि मैडम राउटर तो नहीं, मॉडेम तो नहीं दिखता आजकल,
तो लेकिन वही उसके मैम पीछे मॉडेम रीजन है। बंद हो गया क्या? नहीं, बंद नहीं हुआ है आजकल साथ में आना है, राउटर और मॉडेम दोनों कंबाइन आने लगे, तो दोनों मतलब एक ही डिवाइस दोनों का काम करता है। अगर आपके यहाँ मॉडेम लगा हुआ है, इंटरनेट मतलब कोई भी इंटरनेट कनेक्शन आप अगर ब्रॉडबैंड लिए हुए हैं, या कोई भी आजकल तो बहुत प्राइवेट कंपनियां हैं जो नेट प्रोवाइड कर रही हैं, तो आपने अगर कनेक्शन लिया हुआ है तो आप देख रहे होंगे कि मतलब मॉडेम लगा है, तो अगर हमारे यहाँ मॉडेम है तो हमको राउटर की जरूरत नहीं है। अगर हम नहीं चाहते तो उससे मॉडेम से एक केबल निकाल के हम कंप्यूटर में डाल देंगे तो हमारा कंप्यूटर चल जाएगा, लेकिन हाँ उससे एक कनेक्शन निकलेगा। समझ में आया? कनेक्शन में लेकिन एक घर के अंदर जंक्शन में लैन बोल रहे क्या मैम? क्या चीज? हाँ, एक लैन जाता है, लैन, जो एक वो लैन इस को टाइप मैम का एक जंक्शन जंक्शन बोर्ड, बॉक्स में हम, यस, हाँ जंक्शन इस में टाइप डाल के इतना फिर हम बड़ा वहां से लगभग होता है। डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना मैम? हाँ, वहां से फिर निकलता है, वहां से फिर कंप्यूटर आप देखेंगे एक टेलीफोन लाइन में जाता है, एक माउस में जाएगा, वहां से निकल के फिर जंक्शन बॉक्स में दो, एक उससे टेलीफोन लाइन में और एक इधर जाएगा, वहां से निकल के फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है कंप्यूटर में। तो वो तो हो गया कि मॉडेम वाली बात। तो हमारे यहाँ कंप्यूटर, एक कंप्यूटर हम वायर के जरिए कनेक्ट कर दिए और उसको फिर मतलब लगा दिए, वही इतना बड़ा वो होता है पीछे उसका कनेक्शन, उस टाइप का RJ45 कनेक्टर जैसा है। RJ45 कनेक्टर ऐसा होता है, पीछे चिमटी टाइप का दबाओ तो फिर वो घुसेगा निकलेगा, कुछ देखे होंगे बहुत जगह। खैर हम लोग को भी कभी मिलेगा तो मतलब कोर्स में होगा तो नजर पड़ ही जाएगा। हाँ, तो फिर वही उस टाइप से वो जुड़ा रहता है। तो मॉडेम है तो हमारे यहाँ जरूरी नहीं, लेकिन हाँ घर के अंदर अगर जाल बनाना है, अगर हम घर के अंदर नेटवर्क से जुड़ना है हमको घर के अंदर, तो फिर राउटर की जरूरत है। और राउटर तो खैर वाईफाई है ही, वाईफाई है सब, कितने सारे डिवाइसेस। पहले तो सिर्फ हम लोग वही बताया ना कि पहले तो सिर्फ कंप्यूटर चलाते थे, भाई काम चल जाता था, जो कनेक्शन आता था ब्रॉडबैंड से उससे लेके डाल देते थे उसमें क्या बोलते कंप्यूटर में, बस चल जाता था। अब तो हर जगह वाईफाई चाहिए, हर जगह, तो बिना राउटर के पॉसिबल नहीं है। और हम लोग बस वैसे ही मॉडेम के थ्रू राउटर में आएगा। देखिए यहाँ एक पिक्चर होगा, समझ में आएगा, रुकिए हम सिर्फ पिक्चर आपको दिखाते हैं, 1 मिनट। मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या? यस मैम। यस मैम। देखिए ये आपको इस पिक्चर से शायद समझ में आ रहा होगा, ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो भी देता है वो मॉडेम में आता है, मॉडेम से फिर राउटर में आता है, राउटर से फिर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मॉडेम और राउटर में जनरली यही अंतर होता है। चलिए अभी तो टाइम है, इसको हमको लगता है कि मदरबोर्ड भी कुछ शुरू कर ही सकते हैं, देखते हैं। ऐसे फिलहाल जो बताए वही लिखा हुआ भी है। Motherboard is a sheet of plastic that hold all the circuitry to connect the various component of computer system। वही चीज है, एक प्लास्टिक का डिवाइस है जो कनेक्ट करता है बहुत कंप्यूटर के बहुत सारे कंपोनेंट को, एक कनेक्ट करता है। जैसा हम आपको बता दिए, फिर भी पढ़ देते हैं। मदरबोर्ड इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। इट होल्ड टुगेदर मैनी ऑफ critical components of computer including certain CPU, memory, फिर connectors for input output device। वही चीज है कि जो मदरबोर्ड है वो बहुत सारा इंपॉर्टेंट डिवाइस को कनेक्ट करता है, जिसमें CPU, मेमोरी है, मेमोरीज है, उसके बाद फिर इनपुट आउटपुट डिवाइस है। तो लगभग जिसने भी डेस्कटॉप अगर कभी खोला होगा तो दिख ही जाएगा, और ऐसे भी सबको पता चली दिखता ही होगा कि मदरबोर्ड कैसा दिखता है। फिर वही है, एक ही डिफिनेशन को बस अलग अलग तरीके से, अलग अलग चीज, लैंग्वेज अलग अलग टाइप से बोला गया है। द मदरबोर्ड कंटेन द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, द मेमोरी एंड ऑल द connectors to the rest of the hardware of the computer system. The board is mother of all components that where it get its name। तो वो तो हम पहले भी बताए कि जैसे इसके नाम से पता है कि ये सभी मतलब ये बोर्ड जो है वो कंपोनेंट का मदर है, क्योंकि सब इसी से कनेक्ट होना है और इसी निकलना है, इसलिए इसको मदरबोर्ड कहा गया है। और
फिर है कि मदरबोर्ड में क्या क्या सॉकेट, मदरबोर्ड में सब सॉकेट्स तो मदरबोर्ड में ही होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ मेन जैसे सीपीयू सॉकेट, उसके बाद पावर कनेक्टर, फिर उसको जैसे सीपीयू सॉकेट, the actual CPU is directly shouldered on the socket. Since high speed CPU generate a lot of heat, there are heat sink and mounting point for the fan right next to the CPU socket. CPU socket, मदरबोर्ड में CPU जो होता है ना वो रहता है इनबिल्ड, मतलब उसमें वो देखे उसको, कोई देखा है? नो मैम। क्या मैम? नो मैम। नहीं देखे हैं? सीपीयू सॉकेट देखिए पिक्चर में दिख रहा होगा। यस मैम देखे हैं। इसके नीचे सीपीयू रहता है और उसके ऊपर क्या रहता है? हा? उसके ऊपर अगर एक क्या, हाँ नहीं मतलब वो उसका हीट सिंक रहता है, मतलब ना वो सीपीयू बहुत ज्यादा हीट होता है तो उसके ऊपर एक हीट सिंक लगा रहता है जो उसको ठंडा करने का काम करता है। फिर फैन रहता है। यस मैम, एक फैन होता है एग्जॉस्ट जैसा। हाँ हाँ, और उसके नीचे रहता है वो प्रोसेसर। और सीपीयू जब खोलेंगे ना उसको कभी दिखेगा, ऐसे ऐसे आप लोग नेट वेट पे सर्च करते हैं ना तो कभी खोलेगा इमेज वगैरह में तो दिख जाएगा, पता चलेगा कि कैसा होता है। और कभी मौका मिले ना, सब में रहता है, आवाज नहीं होता कभी। हाँ हाँ रहता है, देखिए पीछे से हवा भी आती है, सब में रहता है क्योंकि वो मतलब हीट प्रोड्यूस करता है ना, कंप्यूटर चलता है तो वो हीट प्रोड्यूस करता है। आप देखे होंगे पीछे से वो हवा भी आती है, कभी आप देखेंगे हाथ पीछे जो हाथ डाल के देखेंगे तो हवा भी आएगी। लैपटॉप में भी होता फैन, हाँ वो पूछे कि लैपटॉप में फैन रहता है कि नहीं रहता है? नीचे रहता है, नीचे रहता है। हाँ रहता है, रहता है, सब में रहता है। जो भी पार्ट इसमें है ना वो मतलब डेस्कटॉप में, ऐसा थोड़ी है कि डेस्कटॉप में अगर रैम है तो फिर लैपटॉप में रैम नहीं रहेगा या रोम नहीं रहेगा या फैन नहीं, सब कुछ सब में होता है। बस वही होता है उसकी साइज और उसका वो कि वो किस साइज का है, कैसे उसमें मतलब उसमें स्लॉटेड उसमें मतलब अलग से लगाया गया है कि उसी के अंदर फिक्स है, ये अलग चीज हो जाती है, लेकिन रहता तो सब में है। एक्चुअल में हुआ क्या हम लोगों के साथ ना, हम लोग शायद डेस्कटॉप को ज्यादा खोले ओले हैं, बहुत लोगों ने देखा होगा, लैपटॉप वगैरह कम खुला हुआ दिखा होगा किसी को। इसलिए क्वेश्चन ये रहता है कि लैपटॉप में ये होता है कि नहीं, वो होता है कि नहीं, क्योंकि देखने में तो इतना पतला सा दिखता है तो लगता है कि पता नहीं उसमें ये होता भी है कि फिर ऐसे ही है। ये सब दिमाग में आता होगा कुछ ना कुछ, क्योंकि सीपीयू वगैरह खुला हुआ तो बहुत जगह दिख जाता है, मतलब डेस्कटॉप का। लैपटॉप खुला हुआ कम दिखता है क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें सब कुछ उसी के अंदर है ना, तो वो खोलने पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अब हम इसी को देखें, जो हमारा कंप्यूटर है मतलब जो हमारा डेस्कटॉप है, इसका कीबोर्ड अलग है और उसका कीबोर्ड खोलने जाएंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो जबकि है होता सब में सब कुछ है। तो फिर वही पहला था कि सीपीयू सॉकेट उसके अंदर होता है, उसके ऊपर हीट सिंक लगा होता है, फैन लगा होता है क्योंकि वो इसलिए क्योंकि वो बहुत हीट होता है। फिर है एक पावर कनेक्टर, पावर कनेक्टर भी उसमें मदरबोर्ड में जाता है और वहीं से डिस्ट्रीब्यूट होता है दूसरी जगह। आप लोगों को पता नहीं मौका मिला या नहीं मिला, हम लोग जब पढ़ते थे ना तो उस समय देख मतलब पता नहीं उस समय शौक भी हुआ करता था, एक एक पार्ट सीपीयू जो मतलब हमारा जो डेस्कटॉप का सीपीयू है ना उसका एक एक पार्ट खोल के असेंबल्ड करना, तो उसमें दिखता था कि मदरबोर्ड में कौन सा पावर सॉकेट मदरबोर्ड में जा रहा है। जैसे हमारा मान लिया हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क तो मदरबोर्ड का पार्ट नहीं है, हार्ड डिस्क तो अलग से लगता है कंप्यूटर में। तो हार्ड डिस्क से एक पावर सॉकेट मदरबोर्ड में जाता था, एक पावर सॉकेट हार्ड डिस्क में, मतलब उसी वही पावर सॉकेट का दो एक दोनों साइड का उसका मुंह रहता था, एक उसमें जाता था एक इसमें जाता था कि इससे कनेक्ट होके फिर उससे चला जाए। तो वही हम लोग कभी कभी चेक करते थे पावर नहीं आ रहा है तो फिर हाँ ये पावर में प्रॉब्लम होगी, तो मतलब अब ये भी था कि उसको फिर पावर मिल कहाँ से रहा है, उसमें एसएमपीएस लगा रहता था, अभी भी लगा रहता है, तो वहां से उसको पावर सप्लाई करता है, इंटरप्टेड पावर सप्लाई बोलते हैं ना उसको,
तो वो पावर सप्लाई करता है, वहां से फिर सॉकेट आके एक हार्ड डिस्क में जाता था। तो ये सारी चीजें जब उसको खोल वो, तो उस समय काफी आइडिया हो गया था कि कैसे मतलब पावर कहाँ जा रहा है, किसको कहाँ लगाना है। तो ये सब चीजें तो वही है कि पावर सॉकेट, हर चीज में पावर तो चाहिए। वो हार्ड डिस्क हम लगा रहे हैं या कंप्यूटर में जो फैन लगा हुआ है उसको भी पावर चाहिए। तो सब पावर सॉकेट उसमें जा रहा है, फिर वहां से फिर एक उसमें जा रहा है कि वो कैसे चलेगा। मतलब मदरबोर्ड से पावर लेना है, दो जगह से पावर लेना था, मदरबोर्ड से लेना था उसको, और फिर उसको फिर एसएमपीएस से उसको पावर लेना था। तो उसके बाद इसी तरह से स्लॉट फॉर द सिस्टम मेन मेमोरी, टिपिकली द फॉर्म ऑफ डी रैम चिप। हम आपको बताया थे कि आजकल डी रैम यूज किया जाता है, एस डी रैम यूज नहीं किया जाता, डी रैम यूज किया जाता है। तो उस मदरबोर्ड में ही स्लॉट रहता है रैम के लिए, डी रैम के लिए स्लॉट रहता है। मदरबोर्ड का जो स्लॉट होता है, एक मिनट, इसमें है कि नहीं पता नहीं, ये रोम है, हाँ ये स्लॉट है ना, ये स्लॉट है यहाँ पे मदरबोर्ड में, ये स्लॉट है, इसमें रैम लगाया जाता है। रैम को निकाल के चेंज भी कर सकते हैं, दूसरा रैम भी लगा सकते हैं, ये अलग निकाल सकते हैं, मतलब उसको रिमूव किया जा सकता है। फिर है कि द चिप फॉर्म ए इंटरफेस, a chip forms an interface between the CPU, the main memory and other component. उसमें मतलब the chip also contain a large heat sink. वही चीज है कि उसमें ये बोला जाए कि मदरबोर्ड में जैसे अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि सब कुछ उसी के अंदर, मतलब सब कुछ उसके अंदर है, जो भी पावर कनेक्शन उससे आना है और उससे जाना है, हर छोटी छोटी डिवाइस, यानी कि रैम के लिए, रोम के लिए, जैसे यहाँ पे बच्चा कि सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में, सीपीयू में के और मेन मेमोरी के बीच में भी इंटरफेस करने के लिए चिप लगा रहता है। फिर इसमें हीट सिंक लगा, मतलब जिससे हमारा, हम आपको बताया ना कि सीपीयू के ऊपर एक हीट सिंक होता है, मतलब जो हीट को ऑब्जर्व करे। उसके बाद फैन लगा रहता है, 2 फैन लगा रहता है सीपीयू में, देखें आप लोग, एक फैन मदरबोर्ड में लगा रहता है, साइड में लगा रहता है जनरली कूल करने के लिए, ज्यादा हीट होता है, पहले तो अलग से लगा भी सकते थे। फिर एक सेकंड चिप कंट्रोल द इनपुट आउटपुट फंक्शन, और चिप होता है जो इनपुट आउटपुट फंक्शन को कंट्रोल करता है। इट इज नॉट कनेक्टेड डायरेक्टली टू द सीपीयू। वही चीज है कि एक मतलब एक चिप और होता है जो इनपुट और आउटपुट को कंट्रोल करने का काम करता है। ये सीपीयू से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होता है, उसमें मतलब कि एक ब्रिज टाइप का बना होता है, देखिए पिक्चर में होगा भी शायद, जैसे इसको बोलते हैं इधर साउथ ब्रिज, नॉर्थ ब्रिज किधर गया, हाँ ये, इसको नॉर्थ ब्रिज विथ हीट सिंक, इसके इधर नीचे में होगा, ऊपर जो हीट सिंक लगा है यानी कि नीचे में है उसके, तो वहां से फिर वो क्या बोलते हैं, वहां से वो कंट्रोल होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता, उसके थ्रू कांटेक्ट में आता है। इसी तरह से बहुत कुछ, बहुत सारा पार्ट है, बस सेवरल पार्ट जिसको बोल दे। रोम लगा होता है, रीड ओनली मेमोरी, रोम हम बताए थे कहाँ लगा होता है, कैश मेमोरी लगा होता है। फिर उसके बाद हार्ड डिस्क लगाने के लिए स्लॉट होता है कि हम एक हार्ड डिस्क कनेक्ट कर रहे हैं, 2 हार्ड डिस्क कनेक्ट कर रहे हैं, हार्ड डिस्क लगाने के लिए भी स्लॉट होता है। इस तरह से देखा जाए तो बहुत सारा स्लॉट जो भी निकलता घुसता जो भी, और टाइम टू टाइम मदरबोर्ड का स्ट्रक्चर भी चेंज होता गया है। मदरबोर्ड में जैसे कि बताए हम लोग कि पहले हम लोग एसडी रैम यूज करते थे, तो उसके लिए वो स्लॉट होता था। अब डी रैम यूज करते हैं, उसके लिए अब स्लॉट आने लगा, वो रैम नहीं लगता, वो रैम अब बेकार हो गया। अब वो रैम अगर पड़ा हुआ भी है पुराने सीपीयू का तो कहीं नहीं यूज होगा, क्योंकि अब उसका स्लॉट ही नहीं आता। मेरी बात समझ में आती है? या फिर ऐसा तो नहीं कि हमसे बोलते जाते हो, कहानी की तरह पढ़ते जाते हो? हाँ, सबको ओम प्रकाश नहीं मैम, उतना नहीं आता है, क्योंकि प्रैक्टिकली मेरा थोड़ा इसमें उतना मतलब इन्वॉल्व नहीं हुए हैं, कभी कंप्यूटर से जुड़े नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत
दिक्कत होती है, लेकिन प्रॉब्लम कोशिश होती करते है। हैं। नहीं नहीं, यस देखिए मैम। कोशिश कीजिए, ऐसा नहीं है, जो लोग मतलब इससे जुड़े हैं उनको समझ में आता ही होगा, और जो लोग ऐसे भी कुछ लोग हैं जो लोग बिल्कुल इस चीज से मतलब टच कभी रहा नहीं होगा, थियोरेटिकल से या फिर बस कंप्यूटर ऑन करना काम करना, ऐसे भी लोग होंगे। तो मेरी कोशिश रहेगी, अगर ऐसा कुछ मतलब प्रॉब्लम होती है ना, तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्वेरी कीजिए। हो सकता है कि हम जवाब ना दे पाए, लेकिन हो सकता है नेक्स्ट क्लास में तो दे पाएंगे ना। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर कुछ नहीं समझते हैं तो वो क्वेरीज कीजिए, क्योंकि अगर कंप्यूटर आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाने का एक ही मकसद है कि आप लोग उसके बारे में फंडामेंटल्स या उसके बारे में थोड़ा बहुत जान पाए, और अगर आप लोग नहीं जानेंगे तो फिर बाद में मेरी ही बेइज्जती कि हम आपको नहीं समझा पाए। तो इसलिए रिक्वेस्ट है सभी से, अगर आप लोग कहीं कंफ्यूज होते हैं, अगर कुछ, हम आपको पहले भी बोले थे कि बहुत ऐसे लोग होंगे यहाँ पर क्लास में जिनको ऑलरेडी आता होगा, और बहुत ऐसे हैं कि जिनको बिल्कुल नहीं आता होगा। तो हम लोग सब कोई कोशिश कर रहे हैं, साथ में दौड़ तो नहीं पाए लेकिन चल तो सकें। तो बस उस कंडीशन में कि फिर अगेन रिक्वेस्ट है आप लोग से, अगर आप लोग कुछ नहीं समझते हैं, कहीं कोई कंफ्यूजन होता है, आप लोग को नोट्स वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा, उसको पढ़िए। और हम लोग हफ्ते में 2 दिन मिलते हैं, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग अभी 1 ही 2 दिन मिलेंगे, अभी हम लोग को लगभग लंबा चलना है साथ में। तो फिर कोशिश कीजिए कि आप समझ पाए, नहीं समझ पाते हैं तो क्वेरी कीजिए, उसको लेके वापस आप लोग जब नोट्स वगैरह पढ़ते हैं ना, तो उसको क्लास में फिर कभी डिस्कस कीजिए कि यहाँ पे नहीं समझे थे मैम, या फिर ये टॉपिक नहीं समझ में आया था, एक बार अगर हो सके तो समझा दें। ठीक है, यस मैम, यस। इतना